हाँ तो भाई सारे भाइयों को एक बार फिर से राम राम नमस्कार जय हिंद। सीआईएसएफ की जॉब प्रोफाइल को लेके ये वीडियो अपना रहने वाला है जिसमें अपना पूरी बात करेंगे लेके सैलरी से, प्रमोशन से, ड्यूटी से लेके या फिर टाइम कितना मिलता है, और एनएसजी जो है सीआईएसएफ के ड्राइवर भी ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं, एनएसजी कमांडो है जो, सारी एकदम जॉब प्रोफाइल इसकी पूरी डिटेल से अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मेरे पास में देखो ज्यादातर कैंडिडेट कमेंट करते हैं जॉब प्रोफाइल के लिए, क्योंकि मैंने मिलिट्री, पैरामिलिट्री और पुलिस फोर्सेस के बारे में बहुत से जॉब प्रोफाइल के वीडियो बना रखे हैं। कैंडिडेट बोलते हैं कि वीडियो में पूरी सटीक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इसलिए मेरे पास ज्यादातर कमेंट थे। जैसे ही इस भर्ती के फॉर्म ऑनलाइन शुरू हुए, बहुत से कैंडिडेट ने भर दिए भाई, जिसने नहीं भरे भर देना भाई। 4 मार्च जो है लास्ट डेट है इसकी, फॉर्म ऑनलाइन करा देना भाई। अपन इस वीडियो में बात करेंगे सीआईएसएफ के ड्राइवर की जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो शुरुआत अपन करेंगे इसकी ट्रेनिंग से भाई, ठीक है। ट्रेनिंग अगर मैं बता दूं, इसमें भाई 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपका फिजिकल से लेके वेपन हथियार ट्रेनिंग वगैरह सारी ट्रेनिंग आपकी 6 महीने में क्लियर हो जाती है। उसके बाद में पासिंग आउट परेड जो है आपकी, मतलब अटेस्टेशन परेड जिसको बोलते हैं, वो हो जाती है भाई। मतलब 1 महीने उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है ड्रिल वगैरह की, तो 1 महीने की प्रैक्टिस उसकी होगी, और उसके बाद आपकी जो है अटेस्टेशन परेड हो जाती है। उसके बाद में आपकी पोस्टिंग शुरुआत के 8 से 10 साल आपको आपके जो घर है उसके नज़दीक वाले जोन में नहीं दिया जाएगा, उसके नज़दीक आपकी पोस्टिंग नहीं आएगी। शुरुआत के आपको 8 से 10 साल आउटसाइड में ड्यूटी देनी पड़ेगी, अपने मतलब अपने जो आपका खुद का डिस्ट्रिक्ट स्टेट है उससे आउटसाइड में आपको ड्यूटियां देनी पड़ेंगी। उसके बाद में जैसे ही आपके 8 से 10 साल पूरे हो जाएंगे, उसके बाद में आपकी नज़दीक भी ड्यूटी दे दी जाएगी भाई, ठीक है। एक जगह पोस्टिंग आने के बाद में आप 3 साल कम से कम वहां पे पोस्टेड रहते हैं। 3 साल तक जहां आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी, मैक्सिमम ड्यूटियां कहां लगती हैं, एयरपोर्ट हो गया। सीआईएसएफ की ड्यूटियां बता रहा हूँ, इसमें ड्राइवर का क्या काम रहेगा अपन आगे बात कर लेंगे, लेकिन जैसे ड्यूटी लगेगी कहाँ, एयरपोर्ट है आपका, या फिर मेट्रो स्टेशन है, या फिर जो है आपका बंदरगाह है, ऐतिहासिक स्मारक है, ऐतिहासिक स्मारक जितने भी हैं अपने, है ना, उन पे हो गई, या फिर आपकी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं उन पे हो गई, पार्लियामेंट में हो गई, या फिर जो जेएंडके की जो सेंट्रल जेल है उसमें हो गई, या फिर आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमिक एनर्जी, या फिर पावर प्लांट। मतलब इस हिसाब की जो, मतलब गवर्नमेंट से जुड़ी हुई जिस हिसाब की जो जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी वो हैं, मतलब जितना मैंने आप लोगों को बताया, ये सारी चीजें हैं, यहाँ पे ही ड्यूटीज लगती हैं, ठीक है। अब यहाँ सिर्फ जीडी वालों की तो ड्यूटी होती नहीं है, सीआईएसएफ की गाड़ी वगैरह भी होती है, तो उस हिसाब से जो है ड्राइवर जो रहेगा उसको गाड़ी ही चलाने का काम है, ड्राइविंग का ही काम रहेगा, जिस भी हिसाब की जो भी गाड़ी रहेगी वो। अब इसमें कुछ पोस्ट आप देखेंगे तो जैसे फायरमैन से जुड़ी हुई है, जिसमें पंप ऑपरेटर वगैरह की नॉलेज है। जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां होती है सीआईएसएफ की, उसको चलाने के लिए अलग से ड्राइवर को जो है वो किया जाता है भर्ती, उसको थोड़ी नॉलेज उसके बारे में भी होनी चाहिए। तो वो हो गया, ये इनका काम रहेगा। ऐसी जगहों पे इनकी ड्यूटियां लगेगी। ड्राइवर को पता ही चल रहा है ड्राइवर से काम क्या रहेगा, तो वो बताने की जरूरत है नहीं भाई, ड्राइवर को काम क्या करना है। उसके अलावा भी, जैसे ड्राइविंग के अलावा भी काम होते हैं, उसको वेपन हथियार की ट्रेनिंग भी दी जाती है, फिजिकल फिटनेस भी रहती है उसकी, रनिंग से लेकर सारी चीज रूटीन में डेली आपको पीटी वगैरह वो सब करना होता है। वो एक सोल्जर के लिए हमेशा होता है। और जो है पैरामिलिट्री, एकदम आर्मी की तरह ही, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जैसे मिलिट्री हैं, और ये जो बाकी सारी अर्धसैनिक बल हो गई, ये पैरामिलिट्री हैं, लेकिन इनकी भी फिटनेस आपको वैसे मिलेगी, पुलिस के कंपैरिजन में बहुत बढ़िया मिलती है। क्योंकि ये कैंडिडेट भी जो है, मैं आपको बता दूं, एनएसजी ज्वाइन कर सकते हैं। एनएसजी कमांडो, पैरामिलिट्री से आप आराम से एनएसजी कमांडो में जा सकते हैं, लेकिन आपकी उस हिसाब की फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, आप में उस हिसाब का जज्बा होना चाहिए भाई, ठीक है। बाकी वर्दी आपने देख ही ली होगी, जब भी आप कहीं गए होंगे तो सीआईएसएफ वाले को आपने सबने लगभग देखा ही होगा, तो किस हिसाब की वर्दी मिलती है उसके बारे में आप सबको लगभग पता होगा। अब अपन बात कर लेते हैं इसमें सैलरी के बारे में। तो फिलहाल की अगर मैं बात करूं, स्टार्टिंग सैलरी, अगर आप सीआईएसएफ में कांस्टेबल ड्राइवर से भर्ती होते हैं तो 35 से 40 हज़ार आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, 8th पे कमीशन लगेगा, चलो उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। पहले इसके अलावा भी जैसे आपको कुछ बोनस मिल जाते हैं, जैसे दीपावली होगी या कुछ क्लोथिंग वगैरह के काफ़ी सारे कुछ बोनस भी होते हैं, वो मिल जाते हैं। बाकी सीआईएसएफ में 13 महीने की सैलरी मिलती है, ये भी आपने सुना होगा, ठीक है। उसके अलावा बच्चे, जिसके बच्चे हैं पढ़ते हैं, तो भाई 30 हज़ार बच्चे के भी 1 साल के मिलते हैं, मतलब 2 बच्चे हैं तो 60 हज़ार रुपये, मतलब ये बच्चों का एक वो हो जाता है पढ़ाई के लिए जो है, वो भी मिलता है। अलग से चीज़ें होंगी। बाकी आपकी सैलरी जो मैंने बता दी 35 से 40 हज़ार। और 8th पे कमीशन के बाद आप लोगों ने, वैसे अगर 8th पे कमीशन का वीडियो वगैरह देखे होंगे या फिर आपने न्यूज़ वगैरह देखी होगी, तो आइडिया लग गया होगा कि भाई लगभग कितनी सैलरी बढ़ेगी। वैसे मैं अप्रॉक्स आपको बता दूं भाई, शुरुआत में अगर 8th पे कमीशन लग जाएगा, उसके बाद में अगर अभी 35 से 40 है, तो आपकी, आप मान के चलिए 55 से 60 के आसपास जो है सैलरी रहेगी 8th पे कमीशन लगने के बाद में। बाकी ये सैलरी सिर्फ इतनी ही नहीं रहती है, बढ़ती रहती है, हर साल इसमें इंक्रीमेंट भी लगता रहता है, तो ठीक है, इसमें ये आगे बढ़ती रहेगी। बाकी आपका जैसे जैसे प्रमोशन बढ़ता रहेगा, सैलरी और ज्यादा आपकी होती चली जाएगी, ठीक है। मैंने शुरुआती बताई है जब आप एक कांस्टेबल ड्राइवर से भर्ती होते हैं तब की। छुट्टी की मैं बात करूं तो भाई सीआईएसएफ में छुट्टियां कम होती हैं साथियों, 45 दिन की ही छुट्टी है आपकी। 30 दिन सीएल और 30 दिन ईएल और 15 दिन सीएल होती हैं आपकी, ठीक है। 45 दिन मिलती है। उसके अलावा अगर मेडिकल लीव की अगर आपको जरूरत पड़ती है तो 20 दिन आप मेडिकल लीव ले सकते हैं। हाँ,
एक इंपॉर्टेंट बात, जब आप छुट्टी पे जाते हैं तो आपको जो है फ्री ट्रेवल के लिए वो दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से ही, आप 3 AC में सफ़र कर सकते हैं, ठीक है। ये भी फैसिलिटी आपको छुट्टी जाते टाइम दी जाती है। और सिर्फ आपको ही नहीं, अगर आपकी फैमिली भी आपके साथ रह रही है तो उसको भी 3AC में सफ़र करने के लिए गवर्नमेंट ही अरेंज करके देती है चीज़ें भी, ठीक है। उसके बाद में और अगर मैं फैसिलिटी की बात करूँ तो जो मेडिकल फैसिलिटी मिलती है वो विद फैमिली मिलती है, ठीक है। आप पे जो भी डिपेंडेंट, आपके पिताजी हैं, माताजी हैं, आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, तो उन सभी को, और आप खुद कवर हो गए तो उन सभी को मेडिकल फैसिलिटी भी दी जाती है। इनके खुद के हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है, पैरामिलिट्री के, तो आप वहाँ पे ट्रीटमेंट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी फैसिलिटी मिलती है। कैंटीन कार्ड की मैं बात करूँ तो भाई पैरामिलिट्री का अलग होता है, साथ ही मिलिट्री का अलग होता है, आप उससे तो कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इनके पास भी कैंटीन कार्ड होता है जिसमें आपको वही सब फैसिलिटी मिलती है भाई, ठीक है। लिक्वर की भी मिलती है तो वही आपको ग्रोसरी की भी मिलती है। उसके बाद में आता है प्रमोशन भाई। इसमें अगर फिलहाल की मैं बात करूँ तो 8 से 10 साल में जाके आप हेड कांस्टेबल बनते हैं, अगर आप कांस्टेबल से भर्ती होते हैं तो, और उसी हिसाब से आपकी पे लेवल बढ़ जाता है तो सैलरी भी बढ़ जाती है। फिर अगर आप ASI की बात करें तो फिलहाल 15 से 20 साल में जाके कैंडिडेट ASI बनता है, ठीक है, जो कांस्टेबल से भर्ती हुआ। तो इस हिसाब से जो है आपकी जैसे जैसे सर्विस बढ़ती जाएगी प्रमोशन आपको मिलता जाएगा। ये हो गया प्रमोशन। बाकी अब कैंडिडेट पूछते हैं सर इसमें टाइम कितना मिलता है? भाई टाइम खूब मिलता है, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है। आपकी ड्यूटी जितनी देर के लिए है उतनी देर आपको ड्यूटी करनी है, बाकी आपके पास टाइम ही टाइम है। अगर आप अपर लेवल के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको एक NOC लेनी होती है। अगर आपने NOC ली है तभी आप तैयारी करना अपर लेवल की पोस्ट के लिए, लेकिन उसी पोस्ट के लिए करना कि आप कांस्टेबल ड्राइवर में जिस पोस्ट के लिए मतलब कांस्टेबल की ड्राइवर पोस्ट के लिए भर्ती हुए ना, इसकी जो सैलरी है, पे लेवल है, उससे ज़्यादा पे लेवल वाली, मतलब कम से कम आप उससे अप जो पे लेवल वाली जॉब है ना, उन्हीं के लिए ट्राई करना। उन्हीं में जब आप लगोगे, आपने NOC लेके रखी है तो ही आप जो है इसको छोड़ के उसमें जा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी भाई, ठीक है। बाकी टाइम बहुत रहता है पढ़ने वढ़ने का। लगभग मैंने कोशिश की है, जितना मुझे नॉलेज थी है ना वो सब मैंने, और भी मतलब कुछ चीज़ें छूटी होंगी, आप लोगों को जो पूछना होगा आप कमेंट कर लेना भाई। मैं जो है आप लोगों को कोशिश रहेगी मेरी 100% सभी का रिप्लाई करने की, कुछ भी अगर छूटा हो तो, ठीक है। वैसे मैंने कोशिश करी है कुछ छूटा नहीं हो, जो नॉर्मल कैंडिडेट लगभग जो पूछते हैं वो सब मैंने कवर कर दिया। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये पूछना था, छूट गया है, तो वो भी भाई कवर कर देंगे। एक कुछ कैंडिडेट पूछेंगे रहने के लिए, आपको गवर्नमेंट रिकमेंडेशन ही मिलता है। अगर आप फैमिली रखते हैं तो फैमिली के लिए भी मिलेगा, और अगर आप फैमिली को बाहर रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से होम रेंट अलाउंस, मतलब अलग से जो है आपको पैसे मिलेंगे उस चीज़ के, ठीक। ये भी जो है होम रेंट अलाउंस के जो पैसे हैं वो भी आपके अलग से पेमेंट में जुड़ के आ जाएंगे भाई, ठीक है। और इसमें जो है ना आप देखोगे मिलिट्री की तरह खाना जो है वहीं पे नहीं मिलता है, आपको क्या है इसका पेमेंट दिया जाता है, और फिर उस हिसाब से आपको खाना परचेज करके खाना होता है खुद से, ठीक है। तो उसका आपको पेमेंट मिलता है, ठीक है। ये भी एक मैक्सिमम कैंडिडेट पूछते हैं, जैसे भाई आर्मी में तो क्या है वहीं पे खाना पड़ता है तो खाने के पैसे नहीं मिलते हैं। बाकी अगर आप फैमिली मेंबर हैं, आप फैमिली अपनी रखते हैं और आप राशन नहीं लेना चाहते तो आपको पैसे मिल जाते हैं, लेकिन इसमें क्या है आपको पैसे ही मिलते हैं भाई, ठीक है। ये अलग से मिल जाते हैं आपको सैलरी में ऐड होके ही। तो ये हो गया। बाकी मेरे हिसाब से कुछ छूटा नहीं है, कुछ छूटा हो भाई कमेंट कर लेना। बाकी कोशिश रहेगी अपनी की सभी को रिप्लाई करने की। इस वीडियो में यही जानकारी थी, फिर मिलेंगे ज़बरदस्त वीडियो लेके ज़बरदस्त जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।